अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वाइस का बिजनेस अकाउंट हम लोग एलएलसी के बिहाफ पे किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सिंपली आपने वाइस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, wise.com। लेट मी डू दिस। आपने वाइस को सर्च कर लेना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप सिंपली साइन अप को क्लिक करेंगे। आपको कोई किसी किस्म का वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली पाकिस्तानी आईपी पे इसको इजीली कर सकते हैं। So let me just pull up my email। यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट नेक्स्ट करते हैं। ये हमें ईमेल आएगी यहाँ पे। इसको यहाँ से हम लोग कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। ईमेल कंफर्म हो जाती है यहाँ पे हमारी। देन हम यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देते हैं। हम लोगों ने बिजनेस अकाउंट बनाना है क्योंकि हमारी एलएलसी है, सो हम लोग इसको बिजनेस अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट आपने कंट्री रीजन सेलेक्ट करना है कि किस कंट्री में आपका जो है बिजनेस अकाउंट रजिस्टर्ड है। सो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के बाद वो बता रहा है कि जी आपको ये सारी सिनेरियोज होंगे। ओके, देन कंटिन्यू। यहाँ से हमने अपना यूएस का नंबर डालना है। सो लेट मी जस्ट ओपन। आप सिंपली कोई भी नंबर परचेज कर सकते हो वाईकी या call.com से, वो इजीली यहाँ पे यूज़ हो सकता है। सो हम लोगों ने भी अपना वायोमिंग स्टेट का नंबर लिया हुआ है 3074436354। सेंड वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पे हमें नंबर के ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है, जो कि मुझे रिसीव हो चुका है वाइस के एंड से। और यहाँ पे हम लोग 682077 इसको यहाँ से डन कर देते हैं। यहाँ पे सिंपली हम लोग अपना पासवर्ड सर्च कर लेते हैं, मतलब पासवर्ड सेट कर लेते हैं कोई भी। यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। नो थैंक्स, हम लोग नहीं सेव करना चाहते। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हम लोगों ने मेंशन हमसे पूछा व्हाट इज़ योर रोल इन द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंपनी एम्प्लॉय है या रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्टर और शेयर होल्डर है। सो हम लोग डायरेक्टर हैं, ऑब्वियसली बात है, तो हमें डायरेक्टर के थ्रू जाना है। यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने अपनी एलएलसी की टाइप देनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, रजिस्टर्ड बिजनेस नेम, इसके लिए जो है मैं अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट सॉल्यूशंस एलएलसी, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस नेम, अगर आपका डीबीए नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना जो है ईआईएन का नंबर डालना है। ठीक है, सो ये हमारा ट्रेडिंग एड्रेस है और ये हमारा यहाँ पे ईआईएन नंबर है। इसको हम लोग सर्च कर लेते हैं 3722132292। इसको यहाँ से कॉपी करके हम लोग वापस वाइस पे आके यहाँ पे अपना ट्रेडिंग ईआईएन नंबर डाल देते हैं। जब आपका ये एलएलसी में दो ही चीज़ें आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, एक आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा आपका ईआईएन लेटर। सो हम यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे वो हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस मांग रहा है, तो रजिस्टर्ड एड्रेस में जो आपका कंपनी का प्रिंसिपल एड्रेस होगा आपने वो डालना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और देन आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग अपना रजिस्टर्ड एड्रेस पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सिटी हमारी शडान है और यहाँ से वायोमिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं और जिप कोड हमारे पास जो है 82801 है। ठीक है, अब इसको हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे वो पूछा चूज़ योर बिजनेस इंडस्ट्री, तो हमारा कंसल्टिंग आईटी और बिजनेस सर्विसेज का है। ठीक है, इसमें तो हमारे पास तो प्रोफेशनल सर्विसेज भी आ जाती हैं। एक सेकेंड, लीगल सर्विसेज नहीं, हमारे पास कंसल्टिंग आईटी और बिजनेस सर्विसेज ही हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार हमारे रिलेटेड जो है चेक कर लेता हूँ। फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, होल्डिंग्स, एट्सट्रा एट्सट्रा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हमारा इसी में ही आएगा। इंडस्ट्री में हम लोग यहाँ पे आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज अदर पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लीगल सर्विसेज भी है क्योंकि हमारा लीगल सर्विसेज भी आता है, प्रोफेशनल सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाए अगर तो यहाँ पे। ठीक है, हमारा लीगल सर्विसेज में आ जाता है। उसके बाद हमारे एम्प्लॉयज़ हैं 2 से 10 फॉर नाउ। सेव एंड कंटिन्यू। एक्सप्लेन व्हाट फॉर्मेट सोल्यूशन एलएलसी डज। ठीक है, सो यहाँ पे हमने अपने बिजनेस के रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देनी कि एग्जैक्टली हमारा जो बिजनेस है वो क्या करता है। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि फॉर्मेट प्रोवाइड्स
LLC formation services, ITIN services, and also business solution. इसमें आपने सिंपली एक्सप्लेन कर देना कि एग्जैक्टली आपका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, कि लाइक हम लोग एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, आईटीआईन की सर्विसेज दे रहे हैं, और इसके अलावा टैक्सेशन सर्विसेज एंड आल्सो बिजनेस प्रेजेंस सर्विसेज भी हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को हम लोग ऑन बोर्ड करते हैं अपने साथ और उनको ग्रो करते हैं। इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे वो हमारी वेबसाइट का लिंक मांग रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप इसको सिंपली आई डोंट हैव अ वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं, बट वो जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंप्लाइंस के इश्यूज करते हैं। बट अगर आपके पास वेबसाइट है तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेडिंग एड्रेस रजिस्टर लगाना है। जो ट्रेडिंग एड्रेस हम जो सेकंड एड्रेस एलएलसी के अंदर रजिस्टर्ड करते हैं, ये वो वाला होगा। एक आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होता है जो बिजनेस का होता है, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होता, ट्रेडिंग एड्रेस यूज़ होता है। तो सिंपली हमारा जो ट्रेडिंग एड्रेस वो ये है। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्री हमारे यूनाइटेड स्टेट ही है। ठीक है, और यहाँ पे अपना ट्रेडिंग एड्रेस डाल देते हैं, जिसमें स्टेट सिटी हमारा वही है, स्टेट हमारा वायोमिंग की आ जाती है, और हमारा जो जिप कोड है वो 82801 ही है। ठीक है, अगर आपके पास ट्रेडिंग एड्रेस नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम लोग आपके लिए ट्रेडिंग एड्रेस भी गेट कर लेंगे आपके बिजनेस के नेम पे। यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद इसको नो थैंक्स करके इसको कह रहे कंफर्म है, जी बिल्कुल कंफर्म है। अब टेल अस अबाउट योर सेल्फ, इसमें आप वो ऑनर की डिटेल्स मांग रहे कि जिसके नाम पे एलएलसी है। यहाँ पे सिंपली मैं अपना नेम लिख देता हूँ। यहाँ से हम लोग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस मेक श्योर करना कि आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। आप जिस भी कंट्री से, हम लोग पाकिस्तान से तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तानी, अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो देन आप ये चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, मैं अपना एड्रेस जो है मैन्युअली ही लिखूँगा। इसमें आपके पास आ जाता है, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसे आप ऑफिस का भी एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन मैं अपना होम एड्रेस ही दे देता हूँ। ठीक है, इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने बेसिक प्लान से जाना है या एडवांस प्लान के थ्रू जाना है। तो इसमें यह है कि बेसिक में आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं और लिमिटेशंस होती हैं। आप इंटरनेशनल पेमेंट्स बहुत कम, कार्ड्स की पेमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते, तो डिफरेंट आपको इश्यूज आते हैं। बट हम ऑब्वियसली बात है गेट एडवांस पे क्लिक करेंगे और इसको इसके थ्रू जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि आपको कौन कौन सी करेंसीज चाहिए, तो हमें यूरो भी चाहिए, ब्रिटिश पाउंड भी चाहिए, देन हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भी चाहिए हमें, देन उसके बाद कैनेडियन डॉलर्स। यूएसडी बैलेंस पाकिस्तानियों के लिए खासकर अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे हम और नीचे आ जाते हैं, तो जापानीज़ येन नहीं चाहिए, इसराइली शेक नहीं चाहिए, यूनाइटेड ये चाहिए हमें। ठीक है, दैट्स मोर देन इनफ। हाँ, चाइनीज़ युआन अगर हो जाए तो वो भी वेल एंड गुड है। हम लोग इसको कहते हैं कंटिन्यू। बिजनेस एक्टिविटीज़ वो पूछ रहे हैं हमारे, कंपनी फॉर्मेशन सर्विसेज, तो ऑब्वियसली बात है वर्चुअल ऑफिसेज, बैंक अकाउंट ओपनिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन, हम लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज डज योर बिजनेस प्रोवाइड, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ऑफशोर कंपनी फॉर्मेशन, द स्टेट ऑफ डिलीवर। ठीक है, ये लिमिटेड पार्टनरशिप, ये भी हम लोग ऑफर करते हैं, ये भी करते हैं। ऑफशोर कंपनी फॉर्मेशन, ऑफशोर तो वैसे ये हैं ही, बट ओपनिंग बैंक अकाउंट्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, नहीं ये हम लोग इसको मैनेज मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़रा हाई रिस्क में चली जाएगा फिर। ऑफशोर कंपनी फॉर्मेशन को नॉमिनी सर्विसेज भी रहने देते हैं, और बस लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड रिपब्लिक, नहीं कनाडा में भी नहीं करते हम लोग, सिर्फ यूएस में करते हैं। सबमिट।
What's the purpose of using Wise? Making international company receive money from service and product, paying both. हम लोग both के थ्रू जाएंगे कि supplier contractors और receiving for goods and services. कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका कंपनी का डायरेक्टर अगर कोई और बंदा है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। मेरा यही है तो मैं सिंपली इसको इसी के थ्रू जाऊँगा। अब वो कह रहा है कि ऐड ऑन बिजनेस इंफॉर्मेशन, इज़ योर बिजनेस ऑन 25% और मोर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर कंपनी। अगर आपके पास कोई आपका जो बिजनेस है वो किसी अदर पर्सन या कंपनी ऑन करती है तो आप यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। अदरवाइज हमारा नहीं करता तो हम लोग सिंपली इसके थ्रू जाएंगे। ठीक है। इसी को वो कह रहा है कि ओनरशिप किसके नाम पे होगा, तो अगर आपके सिंगल मेंबर एलएलसी है तो हम लोग तो एलएलसी को ऐड एज ऑनर, हमारा जो सिंगल जो डायरेक्टर है जैसे यहाँ पे मैं खुद हूँ तो हम इसी को ही करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे वो ओनरशिप परसेंटेज पूछ रहा है, यहाँ पे 100% और देन कंटिन्यू। ठीक है। हमारा एड्रेस कंटिन्यू, ओनरशिप स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया एंड देन हम नेक्स्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है। अब वो यहाँ पे हमारा जो है सिलेक्ट अ डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई दिस एड्रेस, जो हमारा ट्रेडिंग एड्रेस होता है उसका वो यूटिलिटी बिल या कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है। तो हमारे पास सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन बिल है तो हम लोग वो यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो डेस्कटॉप पे चले जाते हैं और यहाँ से हम लोग इसका जो है ट्रेडिंग एड्रेस ओपन कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। ये मेक श्योर करना है कि आपका जो ट्रेडिंग एड्रेस है वो रियल और करेक्ट हो। Who is the controlling person? Obviously by that it's me. What is the status? CEO and founder. ठीक है। मैं तो फाउंडर भी हूँ फॉर्मेट का और सीईओ भी हूँ। ठीक है। ऑनर डिटेल्स, ऑनर ईमेल भी यही हम लोग डाल सकते हैं। सब सबमिट कर देते हैं। ठीक है। कंफर्म योर एसएसएन। अब देखें मोस्टली क्लाइंट्स कहते हैं कि आईटीआईएन के बगैर आपका अकाउंट नहीं बन सकता। सो हमारे पास अभी आईटीआईएन नहीं है, हम लोग यूएस रेजिडेंट्स भी नहीं है तो उसके लिए हमारे पास एसएसएन भी नहीं है। हम सिंपली आई एम नॉट अ यूएस सिटीजन पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। थोड़ा सा लंबा हो गया बट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अपनी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन करवानी है हमने। ठीक है। सो हम स्कैन अ क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है तो सिंपली आपने क्रोम ओपन कर लेना है। मेरे पास आईफोन है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम लोग इसको स्कैन कर लेते हैं। ठीक है। इसमें आपने अपना पासपोर्ट और अपनी सेल्फी वगैरह जो है वो साइन अप करनी होती है। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपका जो है इशूइंग कंट्री कौन सा, तो इसमें आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। देन सेकंड नंबर पे आपसे वो पूछेगा कि आपका डॉक्यूमेंट कौन सा है। तो इसमें मेक श्योर करना है कि आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वाइस का अकाउंट पहले आईडी कार्ड पे अप्रूव हो जाता था, अब वो पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं करते। तो देन हमारे पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। सो यहाँ से हम लोग पासपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि आपको कैमरे में नज़र आ रहा है। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू। और ये हमारे पासपोर्ट की सबसे पहले एज यूजुअल हमारा ग्रीन पासपोर्ट, मतलब कलर के लिहाज से। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं स्कैन, टेक अ फोटो, अलाउ। हम यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं पासपोर्ट की, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट की सारी चारों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, कोई आपका लाइक डाटा मिस नहीं होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए सबसे मेन चीज़। इसको हम लोग यहाँ से सबमिट कर देते हैं। ठीक है। नाउ इट्स टेक अ टाइम टू सेल्फी। अब वो आपसे पूछेगा कि आपने अब सेल्फी क्लियर करनी है, तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं कंटिन्यू पे। कंटिन्यू के बाद मैं ज़रा ग्लासेस उतार देता हूँ क्योंकि ग्लासेस पे आपका वो वेरिफिकेशन नहीं होती। फाइनली वाइज की सेल्फी क्लियर होती है बिकॉज लाइट का इशू आ रहा था, ब्लर पिक्चर आ रही थी। सो हम लोगों ने वो चीज़ क्लियर की है। सो नाउ अब हम लोग टोटली मंथली अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं जो कि 7,000 से लेके 70,000 तक है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद अब हम लोगों ने वाइस की $31 की फ़ीस पे करनी है। सो यहाँ पे मैं, आपके पास पाकिस्तानी कार्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी कार्ड पे आपका जो है वो अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सो मेक श्योर करना है किसी वॉलेट का कार्ड आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके लिए कोई ऐसे इशू ना आए। बट मेरे अपने पास पाकिस्तानी कार्ड है, सो लेट मी ट्राई।
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सॉरी, ओके, मेक अ पेमेंट। इसमें हम लोग कार्ड्स में चले जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से व्यू पे जाते हैं। ओह, टाइप नहीं हुआ। यहाँ से हम लिखते हैं इसकी एक्सपायरी। ओके, सो मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, सो देयर वी गो एक्सप्लोर वाइस, देयर वी आर। और वाइस का जो बिजनेस अकाउंट है वो 1 से 2 डेज लेता है आपका कंप्लीट अप्रूव होने में। और अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी लगती है कि जो वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा, तो देन वो आपसे एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मांगेगा कि आप किस बिजनेस को ऑनबोर्ड कर रहे हो, लाइक आप कहाँ कहाँ सर्विसेज दे रहे हो। अगर आप एसईओ या आप कोई वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, तो देन वो आपसे ये भी पूछेगा कि आप किन किन कंट्रीज़ को जो है ना सर्विसेज दे रहे हो। सो अगर आपकी वेबसाइट के रिलेटेड और मटेरियल उसको मिलता है जिसमें आपने अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, कॉन्गो, इस तरह की कंट्रीज़ को सर्विसेज दी हैं, तो वो आपसे बोलेगा कि यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज रिस्ट्रिक्ट करें, अदरवाइज़ आपको वाइज वो अलाउ नहीं करेगा। सो आई होप आपको जो है वीडियो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड होगी। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई भी इतनी डिटेल वीडियो किसी ने बनाई होगी। ये वीडियो मोर देन इनफ है, अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं और आप अपना सिंपली वाइज का बिजनेस अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।